चारों तरफ हंगामा है, लोग चिल्ला रहे हैं, काम का दबाव है, समय नहीं है, सब कुछ उलट पलट हो रहा है। और उसी बीच तुम बैठे हो जैसे किसी तूफान के बीच एक दिया जो हिलता तो है पर बुझता नहीं। यही वो क्षण है जो तुम्हें परखता है। हर सिचुएशन में शांत रहना सीखो। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक कला है। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम शांति पैदा नहीं करते, तुम शांति हो, बस तुमने उसे खो दिया है बाहरी परिस्थितियों के झमेले में। असली काम यह है कि तुम उस शांति को फिर से खोज लो जो कभी गई ही नहीं। वो तुम्हारे भीतर दबी पड़ी है, बस एक परत डाल दी गई है, बेचैनी की, आदतों की, प्रतिक्रियाओं की। तुम कहते हो सिचुएशन अच्छी नहीं है इसलिए मैं बेचैन हूं, पर मैं पूछता हूं कब सिचुएशन पूरी तरह तुम्हारे अनुकूल होगी? कभी नहीं। सिचुएशन तो बदलती रहेंगी, ये उनका स्वभाव है। आज सुबह धूप थी, अब बादल आ गए, शाम तक बारिश हो सकती है। सिचुएशन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर अपनी प्रतिक्रिया को बदलना तुम्हारे बस में है। तुम तूफान को रोक नहीं सकते, पर तुम तूफान के बीच अपनी नाव को संभाल सकते हो। यही फर्क है। अगर तुम सिचुएशन के अनुसार हर बार अपनी शांति खो दोगे तो तुम नाव के पतवार के हाथों में एक खिलौना हो, जहां लहर ले जाए वहां चले जाओ। पर जब तुम सीख जाते हो कि सिचुएशन चाहे जैसी हो, मेरी शांति मेरी अपनी है, उसे कोई हिला नहीं सकता, तब तुम समुद्र के राजा हो, एक दास नहीं। पहला कदम है सिचुएशन को पहचानना, उससे भागना नहीं। लोग क्या करते हैं? बुरी सिचुएशन आती है, वे आंखें मूंद लेते हैं, या भागने लगते हैं, या शराब पी लेते हैं, या टीवी देखने लग जाते हैं। ये सब बचने के उपाय हैं, सामना करने के नहीं। और जब तक तुम सामना नहीं करोगे तब तक उस सिचुएशन की शक्ति तुम पर बनी रहेगी। शांत रहने का अर्थ ये नहीं कि तुम सिचुएशन को नकार दो या अनदेखा कर दो। शांत रहने का अर्थ है सिचुएशन को पूरा देखो जैसे वो है, बिना घबराए। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखता है, वो घबराता नहीं, वो पहले जांच करता है फिर इलाज। वैसे ही तुम अपने जीवन की हर सिचुएशन को देखो, पहले देखो फिर समझो फिर कदम उठाओ। घबराहट में तुम गलत कदम उठाओगे, शांति में तुम्हारा निर्णय स्पष्ट होता है। यही कारण है कि शांत आदमी हमेशा सही फैसला लेता है और बेचैन आदमी बार बार पछताता है। दूसरी बात, और बहुत जरूरी, सिचुएशन को अच्छा या बुरा कहकर लेबल मत करो। ये लेबल तुम्हारे मन ने बनाए हैं। कोई सिचुएशन अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, तुम्हारी व्याख्या उसे अच्छा या बुरा बनाती है। नौकरी चली गई, बुरा हो सकता है कि उसी के कारण तुम्हें कोई बेहतर अवसर मिले, या तुमने कोई नया कौशल सीखा, या तुम अपने भीतर की ताकत से मिले। बीमारी आ गई, बुरा। बहुत से लोगों को बीमारी ने संत बना दिया, आत्मचिंतन सिखा दिया, जीवन की कीमत बता दी। इसलिए हर सिचुएशन को एक खुली किताब की तरह देखो। तुम नहीं जानते कि उसके आखिरी पन्ने पर क्या लिखा है। तुम अभी पहले ही पृष्ठ पर हो। शांत रहो, पूरी किताब पढ़ो। और अक्सर ऐसा होता है कि जिसे तुमने सबसे बुरी सिचुएशन समझा, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बनती है। तो लेबल मत लगाओ, बस रहो, देखो और बहते रहो। तीसरा, अपनी सांस पर नियंत्रण रखो। ये बहुत सरल लगता है पर यह बहुत गहरा है। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए, तुम्हारी सांस तुरंत उथली हो जाती है, तेज हो जाती है। ये तुम्हारे शरीर की लड़ाई या भागो प्रतिक्रिया है। और यही वो क्षण है जहां से बेचैनी शुरू होती है। यदि तुम इसी क्षण गहरी सांस लेना शुरू कर दो, धीरे, लंबी, शांत, तो तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है। और जब शरीर शांत होता है तो मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो तुम पूरी सिचुएशन को स्पष्ट देख पाते हो। ये एक शारीरिक तरकीब नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है। तुम सांस को अपना एंकर बना लो। जहां भी हो, जब भी मुश्किल हो, 10 गहरी सांसें लो। अपनी पूरी सांस को महसूस करो, वो तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश कर रही है और बाहर कैसे जा रही है। इस छोटे से अभ्यास से तुम बड़ी से बड़ी उथल पुथल को शांत कर सकते हो। यही एक रहस्य है जो ऋषियों ने सदियों से इस्तेमाल किया है। और चौथा, अपने आप से कहो, ये भी बीत जाएगा। ये एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जब कुछ बहुत अच्छा हो तो भी कहो, ये भी बीत जाएगा। इससे तुम अहंकार में नहीं डूबोगे। जब कुछ बहुत बुरा हो तो भी कहो, ये भी बीत जाएगा।
इससे तुम्हें धैर्य मिलेगा। ये सत्य है। कोई सिचुएशन स्थायी नहीं होती। सुबह आती है, शाम हो जाती है, बरसात आती है, धूप आती है। बस यही याद रखना। जब तुम इस नश्वरता को समझ जाते हो तो तुम चीज़ों से चिपकना छोड़ देते हो, और जब चिपकना छोड़ देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। क्योंकि बेचैनी चाहने से आती है। चाहो कि सिचुएशन मेरे अनुसार हो, और जब नहीं होती तो बेचैनी। पर जब तुम जानते हो कि ये भी गुजर जाएगी तो फिर चाहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस साक्षी बनकर बैठे रहते हो, और साक्षी तो परम शांत है। एक कहानी याद आ रही है। एक राजा था, उसने अपने दरबार में एक सुनहरा अंगूठी बनवाई, उस पर खुदवाया। ये भी बीत जाएगा। वो अंगूठी हर समय पहनता। जब वो बहुत प्रसन्न होता तो अंगूठी देखता। ये भी बीत जाएगा। अहंकार नहीं आने देता। जब वो बहुत दुखी होता तो अंगूठी देखता। ये भी बीत जाएगा। निराशा नहीं आने देता। धीरे धीरे वो राजा इतना शांत हो गया कि पूरे राज्य में उसकी शांति की चर्चा होने लगी। एक बार शत्रु राजा ने उस पर आक्रमण किया, सब कुछ लूट लिया गया। राजा को जंगल में भागना पड़ा। वो बहुत दुखी था। तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। ये भी बीत जाएगा। वो शांत हो गया। जंगल में भटकते भटकते उसे कुछ साधु मिले। उसने उनसे प्रार्थना की। उनके आशीर्वाद से उसने फिर से राज्य बना लिया, और अब वो पहले से अधिक बुद्धिमान और शांत राजा बन गया। तो यही छोटा सा मंत्र है, ये भी बीत जाएगा। इसे अपने दिल पर उकेर लो। जब भी कोई सिचुएशन बहुत भारी लगे, इसे दोहराओ। तुम देखोगे तुम्हारे भीतर तुरंत एक शीतलता फैल जाती है, क्योंकि ये सत्य है। और सत्य को याद करने मात्र से ही वो शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। और अंत में ये जान लो कि शांति कोई निष्क्रियता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं शांत रहने का मतलब है चुपचाप बैठे रहना, कुछ न करना। ये गलत है। जब तुम शांत होते हो तो तुम सबसे प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकते हो। एक शांत नदी गहरी होती है, उसे पार करना मुश्किल। एक शांत व्यक्ति के पास अपार ऊर्जा होती है, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा बेचैनी में बर्बाद नहीं होती। वो सही समय पर, सही जगह पर सही ऊर्जा लगाता है। इसलिए शांति हार नहीं है, शांति सबसे बड़ी तैयारी है। इसलिए हर सिचुएशन में शांत रहना सीखो। इससे तुम्हारी लड़ने की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है, और सबसे बढ़कर तुम स्वयं के अधिक निकट हो जाते हो। आज से शुरू करो। जब भी सिचुएशन कठिन लगे, अपनी सांस याद करो, गहरी सांस लो, और ये भी बीत जाएगा दोहराओ। और देखना तुम्हारे अंदर वो शांति जाग उठेगी जो कभी सोई नहीं थी। वो बस प्रतीक्षा कर रही थी। तुम उसे पुकारो।